अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आपको पहले मेन के एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। तो क्या सर एनटीए का रोल नहीं रहता? छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आप दुनिया के टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम को अपियर करने वाले हैं। आप 2 ऑप्शन सेलेक्ट करें, एक करेक्ट था एक इनकरेक्ट था, तो मार्किंग होगी कि नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बट जनरली मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं, कोई दूसरे लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं दूसरे प्लेनेट के। इसी प्लेनेट के लोग एयर 1 भी लाते हैं, बच्चे एयर 1 भी लाते हैं और बच्चे आईआईटी में सिलेक्ट भी होते हैं। हेलो एवरीवन, जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस मजेदार सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या है जेईई, यानी कि जेईई, आईआईटी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे बेहतरीन सी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट जेईई। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम बेसिकली बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कवर करने वाले हैं। जेईई एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको हर एक सिंगल चीज़ देने वाले हैं, वो सिंगल चीज़ चाहे आप क्लास 6 में हो, 7th में हो या फिर 12th में हो, आपके लिए सेशन 2023 के एग्जाम पैटर्न को पूरा डिटेल में समझाते हुए आपको वीडियो देने वाले हैं। तो इसमें हम बेसिकली कवर करेंगे कि जेईई क्या है, डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, मेन और एडवांस के, और हम हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे एग्जाम पैटर्न 2023 का। साथ ही साथ सिलेक्शंस, आईआईटीज और एनआईटीज के बारे में बात करेंगे। एंड द लास्ट वन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सो फटाफट कवर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा जेईई क्या है। देखिए बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं कि जेईई को जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कंडक्ट किया जाता है जेईई का एग्जाम एनटीए या फिर आईआईटीज के द्वारा। ये हम आगे बात करेंगे। एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बेसिकली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी इसको एग्जाम कंडक्ट कराती है, या फिर कुछ आईआईटीज हैं जो एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे। ये जेईई का एग्जाम बेसिकली हमें देना क्यों है? तो फॉर एडमिशन इन आईआईटीज, एनआईटीज एंड वेरियस इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। यानी कि अगर आपका सपना आईआईटी में जाने का है, अगर आपका सपना एनआईटी में जाने का है और एक बहुत ही सफल इंजीनियर के रूप में आप अपने आप को देखना चाहते हैं, तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन, मोस्ट डिफिकल्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम ऑफ एकेडमिक। अगर एकेडमिक्स की बात करें तो ये सबसे मुश्किल एग्जाम होता है। और प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं इंडिया के टफेस्ट एग्जाम की, तो आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि पहले नंबर पर तो आता है यूपीएससी, ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है जेईई का एग्जाम। क्लियर है? गॉट इट बच्चों? तो यूपीएससी के बाद, ये यूपीएससी है, उसके बाद जेईई का एग्जाम आता है। तो यानी कि आप अपियर करने वाले हैं दुनिया के साथ ही साथ इंडिया के टॉप मोस्ट टफेस्ट एग्जाम में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों? नेक्स्ट है बेटा, आगे बात करते हैं बच्चों जेईई के बारे में। देखिए, जेईई बेसिकली 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहली है फेज 1 जिसको हम मेन के नाम से जानते हैं, और दूसरी है फेज 2 जिसको हम एडवांस के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप जेईई को प्रॉपर तरीके से समझें तो आपको पहले मेन का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, देन आफ्टरवर्ड्स आपको एडवांस के लिए अपीयरेंस मिलेगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट आगे बात करते हैं। प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं बेटा जेईई के मेन के बारे में। देखो जेईई मेन क्या है, हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। देखिए, जेईई 2 सेक्शन में डिवाइड है, एक मेन और एडवांस्ड। अब आपको समझना होगा जेईई मेन क्या है, मेन का रोल क्या है। देखिए, ये क्या होता है, जेईई मेन का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है एनटीए के द्वारा। एनटीए एक एजेंसी है जो टॉप मोस्ट एग्जाम को कंडक्ट कराती है। यूपीएससी भी यूनियन पब्लिक कमीशंस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, सर्विस कमीशंस के द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये भी एनटीए कंडक्ट कराती है। और नेक्स्ट है, इट्स अ फर्स्ट फेज ऑफ जेईई एग्जाम। देखो जेईई एग्जाम की 2 फेज रखी गई बच्चों। तो दिस इज द फर्स्ट फेज, आपको पहले इसको अपियर करना होगा, देन आफ्टरवर्ड्स हेल्ड ओनली 2 times अ ईयर। देखिए, ये इस समय जनवरी और अप्रैल में कंडक्ट हो रहा है। अगर मैं 2023 की बात करूं तो ये साल में सिर्फ 2 बार कंडक्ट होता है। नेक्स्ट, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि ये सीबीटी बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये पूरी तरीके से आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा, डिजिटली कंडक्ट होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वालिफाई कैंडिडेट्स अपीयर फॉर जेईई एडवांस्ड इन एसेंस, यानी कि कुछ खास चुनिंदा बच्चे जो भी मेरिट बनेगी उस हिसाब से लगभग 1 से 1.25 लाख, मैक्सिमम 1.5 लाख, ठीक है, बच्चों को जेईई एडवांस के लिए क्या होता है, पास आउट मान लिया जाता है कि यानी कि वो अब अपीयर हो जाएंगे जेईई एडवांस के लिए, ठीक है।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है जी, आगे करते हैं बात। आगे हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो बेटा अगर आपको एग्जाम की एक एक बारीकी समझनी होगी तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्या है एग्जाम पैटर्न? देखिए इसमें होता है पेपर 1 और पेपर 2, इस तरीके से दो होते हैं। देखिए आपको पता है बीई और बीटेक, बीई और बीटेक में कुछ अंतर नहीं है, ये थ्योरेटिकल है और ये पूरा का पूरा क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा बीटेक में होती हैं। तो अगर आप बीई और बीटेक इन दोनों को या इन दोनों में से कोई सा एक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 को पास करना होगा। देखिए इसमें क्या क्या आता है, इसमें मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है प्यारे बच्चों। सेक्शन ए और सेक्शन बी दो होते हैं। 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में सभी के आते हैं और 10 क्वेश्चंस ठीक है सेक्शन बी में आते हैं। टोटल 90 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे मेन के एग्जाम में। और ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ये सीबीटी रहेगा पूरा। और एग्जाम की जो टाइमिंग होती है 9 to 12 होती है फर्स्ट शिफ्ट, और सेकेंड शिफ्ट होती है 3 to 6 PM। ठीक है, आगे बात करूँ पेपर 2A और 2B एक्चुअली क्या है, पेपर 2 को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, एक ए सेक्शन और एक बी सेक्शन। ए सेक्शन बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, ठीक है। तो आप देखिए बी आर्क के लिए क्या करेंगे, मैथमेटिक्स होता है पार्ट 1, पार्ट सेकंड होता है एप्टीट्यूड टेस्ट और पार्ट थर्ड होता है ड्राइंग टेस्ट प्यारे बच्चों। तो 3 पार्ट में आपका पेपर 2A बनता है जो कि मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग टेस्ट होता है। देखिए बच्चों सेक्शन ए और बी की बात करें तो सिर्फ मैथमेटिक्स में सेक्शन ए और बी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। 20 क्वेश्चंस आपको सेक्शन ए में मिलेंगे और सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चंस। आप सर आप ये समझाइए सेक्शन ए में क्या आने वाला है, सेक्शन बी में क्या आने वाला है। धैर्य रखो, आगे की स्लाइड में ये भी कवर किया गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है प्यारे बच्चों। देखिए आगे एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे और ड्राइंग टेस्ट में 2 क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे आपको टोटल 82 क्वेश्चन देने होंगे। तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी, यानी कि ये दोनों तो सीबीटी में आएंगे। देखो एक्सेप्ट ड्राइंग टेस्ट पार्ट थर्ड इन ऑफलाइन मोड। और जो ड्राइंग टेस्ट होगा इसमें आपको टेक्निकल ड्राइंग वगैरह क्रिएट करनी होगी, ठीक है। तो ये ऑफलाइन होगा, पेंसिल पेन वगैरह का यूज होगा बाकायदा आपकी शीट पर, ठीक है। सो ये होगा सीबीटी मोड में। गॉट इट बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आगे इसका भी टाइमिंग 9 to 12 है और सेकंड शिफ्ट होती है इसकी 3 to 6। अब लास्ट आता है बेटा बी प्लानिंग, ठीक है, बैचलर ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं। तो देखिए इसमें टोटल पार्ट 3 होते हैं, चेक करो। पार्ट 1 मैथमेटिक्स होता है, पार्ट 2 एप्टीट्यूड होता है और पार्ट 3 प्लानिंग होती है। और मैथमेटिक्स सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस। गॉट इट। और सेक्शन और बी, ए और बी खत्म हो जाता है एप्टीट्यूड में और प्लानिंग में। तो एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चंस आने हैं, प्लानिंग में आने हैं 25 क्वेश्चंस। ऐसे मिलाकर टोटल 105 क्वेश्चंस आने वाले हैं और पूर्णतः सीबीटी बेस्ड होता है और इसकी टाइमिंग होती है 3 to 6। तो प्यारे बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा टेस्ट पेपर जो मेन का एग्जाम है वो 2 पेपर में डिवाइड है, एक है पेपर 1 और एक है, मैं आपको और क्लियर करके समझा देता हूं प्यारे बच्चों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। देखिए भैया एक है पेपर 1, एक है पेपर 2। गॉट इट। अब अगर जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं तो उनको पेपर 1 से मतलब होगा, जो बीई करना चाहते हैं वो उनका किससे मतलब होगा, पेपर 1 से। जो आर्किटेक्ट वगैरह में जाना चाहते हैं वो पेपर 2A के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। और ध्यान से देखिएगा जो पेपर 2 भी है वो बी प्लानिंग के लिए है। गॉट इट। और इसका पूरा का पूरा बोर्ड कैसे आपकी एग्जाम पैटर्न रहता है और रिसेंट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड ही बनाया गया है। तो आपका इस लेवल से टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? डेफिनेटली आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। देखिए भैया आगे बढ़ के हम क्या पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में है, अब मार्क्स वाइज समझ लेते हैं क्या कितने मार्क्स का आता है। देखिए सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं। तो पेपर 1 में बीटेक और बीई वाले, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये 3 चीज आने वाली हैं आपकी। 3 सब्जेक्ट यहाँ पर यूज किए जाएंगे आपके, ठीक है। 12th लेवल की चीजें होती है, 11th और 12th लेवल पर ये एग्जाम कंडक्ट होता है, बट इसके क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड होते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लास 11th और क्लास 12th का यूज होता है, बट उस कॉन्सेप्ट की डेप्थ पर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से प्रिपेयर किए जाते हैं। अब देखिए फिजिक्स के भी 20 क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, भाई केमिस्ट्री भी 20 और मैथमेटिक्स भी 20। तो सर ये सेक्शन ए और बी क्या है? सेक्शन ए होता है पूरा MCQs बेस्ड, यानी कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे।
गॉट इट। और इस 20 क्वेश्चंस में से आपको 20 के 20 अटेम्प्ट करने हैं, केमिस्ट्री में 20 के 20 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, और इसमें भी 20 के 20 अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन सेक्शन बी होता है न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल में वैल्यू निकल कर आती है, न्यूमेरिकल्स होते हैं। सो इसमें आपके फिजिक्स में आते हैं 10 क्वेश्चंस, मैथ्स में भी आते हैं 10 क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री में भी आते हैं 10 क्वेश्चंस, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस ऑफ ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ से, 10 यहाँ से, 30 क्वेश्चंस आपके सब में आएंगे। लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने होंगे बेटा, बताओ? 20 + 5, यानी कि ये 20 और 10 में टेस्ट पेपर में आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। 20 आपके एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, 10 आपके न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड होंगे, तो 20 में से 20 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। क्लियर है, अंडरस्टूड है। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में 10 में से ओनली 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। और सुनिएगा, 100 मार्क्स का ही फिजिक्स आएगा, 100 मार्क्स का ही आपका केमिस्ट्री आएगा, और 100 मार्क्स का ही आपका क्या आएगा, मैथमेटिक्स। इस प्रकार कुल मिलाकर 300 मार्क्स का जेईई मेन का पेपर 1 का टेस्ट एग्जाम होने वाला है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 90 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से ओनली 75 यू हैव टू अटेम्प्ट। क्लियर है बच्चों? तो मैं समझता हूं सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात और समझा देता हूं भैया, सेक्शन ए और बी में चेक कर लो, सेक्शन ए और बी में बहुत ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। सेक्शन ए और बी में आपकी आने वाली है नेगेटिव मार्किंग, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलेगी। गॉट द पॉइंट? तो मैं समझता हूं आपको एग्जाम पैटर्न मार्क्स वाइज भी आपको समझ में आ गया होगा। ये रिसेंट की चेंजेस के बेसिस पर डिजाइन किया गया है बच्चों, ठीक है। चलिए भाई, अब आते हैं पेपर 2A। देखो बच्चों, पेपर 2A को समझते हैं क्या है, यानी कि आर्किटेक्ट वाले देखेंगे, बी आर्क। इसमें भी सेक्शन ए सेक्शन बी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है दोनों सेक्शंस में, एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैथमेटिक्स आने वाला है, एप्टीट्यूड आने वाला है, ड्राइंग आने वाला है। सो मैथ्स में होंगे टोटल 30 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने होंगे। एप्टीट्यूड में होंगे 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 50 के 50 अटेम्प्ट करने हैं। ड्राइंग के आएंगे 2 क्वेश्चन, जिसमें 2 के 2 आपको अटेम्प्ट करेंगे या करने पड़ेंगे। गॉट द पॉइंट? आगे सेक्शन बी में मैथ से आएंगे ओनली 10 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें से आपको ऑब्वियस सी बात है कितने अटेम्प्ट करने होंगे, 5। गॉट द पॉइंट? एप्टीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड का कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, और ड्राइंग में तो मतलब ही नहीं है। अच्छा, ये दोनों होने वाले हैं आपके क्या, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड किस पर बेस्ड होंगे बेटा, अभी बताया था मैंने, सीबीटी पर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ड्राइंग वाला आपका होगा ऑफलाइन। इसमें इस ड्राइंग में आपको 100 मार्क्स मिलने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 100। गॉट द पॉइंट? आप ध्यान से देखिए, 100 मार्क्स के आपके क्या आने वाले हैं, मैथ्स आने वाला है, और 200 मार्क्स का बेटा आपके आने वाला है क्या, एप्टीट्यूड। इस प्रकार टोटल 82 क्वेश्चंस में से 77 आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। या ऐसे मान लो आपको कहीं पर देखने को मिल जाएगा कि 80 क्वेश्चन में से 75 करने, क्योंकि ड्राइंग के तो कंपलसरी है ना, 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, दोनों के दोनों आपके क्या हैं, कंपलसरी हैं। यू गॉट द पॉइंट? मैं समझता हूं आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। सो ये हो गया आपका पेपर 2A। चलिए बच्चों, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट किस चीज़ की बच्चों, पेपर 2B की बात करते हैं। देखिए क्या है इसमें आपका मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, मतलब ये आपके टॉपिक्स हो गए या सब्जेक्ट्स हो गए। अब मैथमेटिक्स में ऑब्वियस ही बात है, सेक्शन ए एमसीक्यूज 30 क्वेश्चंस, कितने अटेम्प्ट करने हैं, ओनली 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। और 10 क्वेश्चंस कैसे होंगे बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू पर बेस्ड, जिसमें से 5 ही आपको क्या करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। सर इसका मतलब मेन के एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हर पेपर में 10 ही आने और हमको 5 ही अटेम्प्ट करने? बिल्कुल करेक्ट जवाब, यू गॉट द पॉइंट क्लियरली, ठीक है। और ये 100 मार्क्स का आने वाला है। अब एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चंस, 50 के 50 क्वेश्चंस कैसे होंगे बच्चों आपके, कैसे होंगे, एमसीक्यूज बेस्ड, सारे आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और 200 मार्क्स का क्या आएगा प्यारे बच्चों, लुक एट हियर, एप्टीट्यूड आने वाला है। प्लानिंग पर बेस्ड 25 क्वेश्चंस हैं, 25 के 25 ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और 100 मार्क्स के आपके क्या हो गए, प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस। इस प्रकार 400 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा, जिसमें से 105 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। सर ये कैन बी अटेम्प्ट का मतलब क्या है, ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, क्यों, क्योंकि अगर गलत हुआ तो वो सही को खा जाएगा। क्यों खा जाएगा, क्योंकि 1/4 की है भैया, चेक कर लो, नेगेटिव मार्किंग। दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन्ड कैन बी अटेम्प्टेड। ओके,
चलिए अब यहाँ पर आकर मेंस की बात समाप्त होती है। तो प्यारे बच्चों बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आपको पहले मेन के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा, इसको आपको पास करना होगा। और टॉप 1 लाख और मोर देन 1 लाख स्टूडेंट ऑलवेज भी सिलेक्टेड, ठीक है, हमेशा सेलेक्ट होंगे। वो किसके लिए जाएंगे? एडवांस के लिए जाएंगे प्यारे बच्चों। किसके लिए जाएंगे? एडवांस के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका मेन का सारी चीज़ें समझ आ गई, यानी कि मैं अगर आपको रिकॉल कराऊं प्यारे बच्चों तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। देखिए पेपर 1 यहाँ पर होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 2 ए और बी सेक्शन में डिवाइड होता है। ये बीटेक और बीई के लिए होता है, और ए और बी आपको पता है ये आर्किटेक्ट के लिए होता है और ये प्लानिंग के लिए होता है। गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? इसको बी प्लान भी कहते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बता दिया गया है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और पेपर सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होता है। सेक्शन ए एमसीक्यूज बेस्ड होता है, सेक्शन बी न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। यू गॉट द पॉइंट? और कुछ में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलते हैं, वो आपको डिटेल्स यहाँ पर दे दी गई है। जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको देखकर आप आसानी से आराम से प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर एक बात बताइएगा, क्या आप मुझे कोई बुक सजेस्ट करेंगे जिससे मैं अपनी अभी फिलहाल घर में बैठे बैठे तैयारी कर पाऊं? ठीक है, सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ अपनी तरफ से रिकमेंड करने वाली किताब भी मैं प्रीफर करूंगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बढ़ते हैं एडवांस के लिए। देखो आपका मेन का एग्ज़ाम हो गया। मेन का एग्ज़ाम जनवरी और अप्रैल में कंडक्ट हो रहा है 2023 का, जिसके रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। एनटीए ने डेट्स भी अनाउंस कर दी है। तो प्यारे बच्चों फटाफट बिना किसी देरी के जाइएगा और अपने फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एडवांस की। देखो एडवांस ये कंडक्ट किया जाता है 1 of the 7 जोनल IITs, ठीक है, 7 IITs के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। देखो मेन कंडक्ट होता है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, और प्यारे बच्चों एडवांस कंडक्ट होता है IITs के द्वारा, ठीक है। IITs जो है एक IIT इसमें मुख्य भूमिका निभाती है, बाकी IITs के भी रोल्स रहते हैं। सो उन IITs के नाम बताऊँ, जैसे दिल्ली है, खड़गपुर है, कानपुर है, बॉम्बे है, गुवाहाटी है, रुड़की है, मद्रास है। ये टोटल 7 IITs है जो मिलकर एडवांस के पेपर को कंडक्ट कराती है। तो क्या सर एनटीए का रोल नहीं रहता? बिल्कुल नहीं, एनटीए का रोल सिर्फ मेन एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, एडवांस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में एनटीए और IITs को दोनों को मेंशन किया था। चलिए बच्चों ये है सेकेंड फेज, या फिर ये समझ लीजिएगा ये है लास्ट फेज। नेक्स्ट हेल्ड एनुअली, ये साल में एक बार होता है। मेन के एग्जाम आपके क्या होते हैं, एक जैन में हो रहा है और एक अप्रैल में हो रहा है, ठीक है, जबकि आपका एडवांस का पेपर साल में सिर्फ एक ही बार होगा। नेक्स्ट ग्रांटेड एडमिशन इन प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन सच एज IITs, ये IITs NIT, अगर आप IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एडवांस का पेपर ही, यानी एडवांस का रिजल्ट ही आपको IIT में एडमिशन दिलाएगा। यू गॉट द पॉइंट? अगर कोई ये सोचे कि मेरी मेंस में बहुत अच्छी रैंक है, मैं एडवांस को नहीं जाता हूँ, तो IIT पहले प्रीफर करेगी सारे एडवांस के बच्चों को। यू गॉट द पॉइंट? तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, एडमिशन लेना, तो मेंस के बेसिस पर होना संभव ही नहीं है। तो आपको एडवांस के लिए तो जाना पड़ेगा। चलिए क्वालिफिकेशन रेट कितना रहता है इसका? मात्र 26.17%। स्टिल सिर्फ 26.17% है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एट सेकेंड टफेस्ट एग्जाम ऑफ द इंडिया, ठीक है, इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है। यूपीएससी मैंने बताया आपको फर्स्ट टफेस्ट एग्जाम है, और वर्ल्ड में भी ये टॉप 5 में आता है, वर्ल्ड में टॉप 5 में आता है। आर यू लिसनिंग टू मी? आप कोई छोटे मोटे एग्जाम को अपियर करने नहीं जा रहे हैं, आप वर्ल्ड के टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम को अपियर करने वाले हैं। तो ये हलवा तो बिल्कुल नहीं है बाबा, हलवा बिल्कुल नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी और जम के मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं हमारा क्या है।
नेक्स्ट स्लाइड में आपको जेई एडवांस एग्जाम के पैटर्न को मैंने दर्शाया है। देखिए क्या है, ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है इसका, ये है CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप इंग्लिश हिंदी दोनों में दे सकते हैं। नंबर ऑफ पेपर्स, द एग्जाम विल हैव 2 कंपलसरी पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होने वाले हैं। टोटल टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स फॉर ईच पेपर एंड 4 आवर्स फॉर द PWD कैंडिडेट्स। और आगे नंबर ऑफ सेक्शंस कितने होते हैं, इसमें टोटल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 3 सेक्शन होते हैं और तीनों सेक्शन में आने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। गॉट द पॉइंट। और आगे मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं, ठीक है बच्चों, तो मार्किंग स्कीम क्या है, द एग्जाम हैज ए कॉन्सेप्ट ऑफ फुल, पार्शियल और 0 मार्क्स, यानी कि ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से डिजाइन किया गया है। इस बात का मतलब आप अगली स्लाइड्स में समझेंगे। देखिए कुछ में पूरे मार्क्स भी मिलेंगे, कुछ में आपको कम भी मिलेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है सर, मेरा अगर ऑप्शन सही है तो यस, ऑप्शन यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल से रखे जाते हैं। छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप दुनिया के टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम को अपीयर करने वाले हैं, तो इसका स्टैंडर्ड अपने आप में भी बहुत क्लास है, बहुत ही क्लास जबरदस्त एग्जाम होता है इसका। ठीक है, तो ये बात आपको आगे समझ में आएगी अगली स्लाइड्स में। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट बिना किसी देरी के। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों जेई एडवांस पेपर 1। सबसे पहले पेपर 1 का पैटर्न समझ लेते हैं। ओके, पेपर 1 का पैटर्न समझ लेते हैं। स्लाइड आगे हो गई है तो मैं पीछे कर लेता हूँ। ठीक है, पेपर 1 का पैटर्न समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। पेपर 1 का पैटर्न कैसे लेने वाला है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रह रहा है। देखिए सेक्शन 1 कैसा होता है, MCQs विद सिंगल करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इसमें 3 सेक्शन थे, बताया मैंने स्टार्टिंग में आपको। ठीक है, अब 3 सेक्शन रहेंगे तो पहला सेक्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा MCQs में। सेक्शन 2 सिंगल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे सेक्शन 3 में न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर होंगे। तो कितने क्वेश्चन आएंगे इसके 6 क्वेश्चन आएंगे, इसके भी 6 आएंगे, इसके भी 6 आएंगे। ठीक है, ये MCQs हैं, इसमें MCQs नहीं है सेक्शन 2 में। और इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने 18, इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने दिए जाएंगे आपको 24, इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने बैठेंगे आपके 24। यू गॉट द पॉइंट। यानी कि सर सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले हैं, यस बिल्कुल है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन MCQs वाले हैं और इसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला है, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस हैं। टोटल 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, सबकी मार्किंग इस तरीके से दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ो फटाफट बिना किसी देरी के। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ पेपर 2 के लिए। पेपर 2 में क्या है, सेक्शन 1 क्या है, MCQs विद 1 और मोर 1 करेक्ट आंसर्स। देखिए एक या एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर्स होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू में तो आपको सीधे आंसर लिखना होगा। और सेक्शन 3 के अंदर क्या होगा, सिंगल डिजिट इंटीग्रल, ठीक है, इंटीजर आंसर्स होंगे। ठीक है, सिंगल डिजिट के आंसर दिए जाएंगे। टोटल 6 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं प्यारे बच्चों। और मैक्सिमम मार्क्स कितने रखते हैं वो 24 रखेंगे सेक्शन नंबर 1 में, सेक्शन नंबर 2 में भी 24 रहेंगे और सेक्शन नंबर 3 में रहेंगे 18। यानी कि इसमें एक या एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं MCQs के। इसीलिए मैंने कहा पार्शियल मार्किंग भी होती है। ठीक है, फुल मार्किंग के साथ साथ पार्शियल मार्किंग या फिर 0 मार्किंग भी इस टेस्ट पेपर में, इस एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगी। यू गॉट द पॉइंट। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया। अब पेपर 1 की पूरी अच्छे से हम समझेंगे कि मार्किंग होती कैसे है। मार्किंग समझेंगे प्यारे बच्चों, तो देखो समझते हैं पहले। देखो अगर सिंगल करेक्ट ऑप्शन हुआ तो ऐसे 6 क्वेश्चन आएंगे और आपको +3 इफ ओनली द करेक्ट आंसर इज सेलेक्टेड। आपने अगर एक ऑप्शन सेलेक्ट किया और वही करेक्ट निकल जाए तो आपको उसमें 3 नंबर मिलने वाले हैं। इसमें पार्शियल मार्किंग का कोई चक्कर नहीं है और नेगेटिव मार्किंग है भैया -1 इन ऑल अदर केसेस। यानी कि नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, एक करेक्ट कर लिया, ठीक है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करा वही करेक्ट था। अब 2 ऑप्शन सेलेक्ट करें, एक करेक्ट था एक इनकरेक्ट था, तो मार्किंग होगी कि नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, और ऐसे करके आपको 18 मार्क्स मैक्सिमम दिए जाएंगे। नेक्स्ट, 1 और मोर ऑप्शन इज करेक्ट। अगर एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे +4 इफ द करेक्ट ऑप्शन इज सेलेक्टेड। अगर आपने करेक्ट ऑप्शंस सेलेक्ट किए, करेक्ट ऑप्शंस सेलेक्ट किए तो पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। लेट्स से किसी के 2 आंसर करेक्ट हैं, लेट्स से किसी का A और C करेक्ट है और आपने इन दोनों को ही मार्क किया तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपको +4 बोल गया, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। +3 कम मिलेगा, यानी कि 3 मार्क्स कम मिलेंगे इफ ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट बट ओनली 3 ऑप्शंस आर चूजन। आपने सिर्फ, ठीक है,
क्या था बेटा, 4 ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, लेकिन आपने 3 ऑप्शंस को चूज किया है। ठीक है बच्चों, आगे +2 यानी 2 मार्क्स कम मिलेंगे। इफ 3 और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट बट ओनली 2 ऑप्शंस आर चूजन एंड बोथ ऑफ विच आर करेक्ट ऑप्शंस। ये कह रहा है 3 या 3 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन आपने 2 ही चूज किए हैं, क्लियर है, और उन 2 को चूज जो किया है वो 2 के 2 करेक्ट हैं, तब आपको 2 मिलेंगे। 1 मार्क्स कम मिलेगा। इफ 2 और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट बट ओनली 1 ऑप्शन इज चूजन एंड इट इज करेक्ट ऑप्शन। ध्यान से सुनिएगा, आपके 2 आंसर से लेट से 2 या 2 से अधिक, आपने एक ही ऑप्शन को चूज किया और वही जो चूज किया है ऑप्शन वो आपका सही है, तो आपको क्या मिलेगा, +1। आगे -2 इन ऑल अदर केसेस, आपको नेगेटिव मार्किंग 2 की मिलेगी, 2 नंबर कट जाएंगे तुरंत। इसलिए मैं कह रहा हूं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बेवकूफ़ी होती है। क्लियर है बच्चों, अंडरस्टूड है। 24 मार्क्स का मैक्सिमम रहने वाला है। ऑल अदर केसेस, बहुत सारे केसेस यहाँ पर बन जाएंगे, जैसे लेट से यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं, 3 लगा दिए, ठीक है, 3 ऑप्शन टिक कर दिए, एक ही करेक्ट था, ठीक है, करेक्ट वाला तो आपका छट गया, लेकिन 2 इनकरेक्ट थे, क्या हो गया, उसका नेगेटिव मार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऑल अदर केसेस 2 की नेगेटिव मार्किंग। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू में टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, +4 यानी 4 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर की, ठीक है। पार्शियल मार्किंग का कोई चक्कर नहीं, नेगेटिव मार्किंग का कोई चक्कर नहीं। ये 24 मार्क्स, देखो 6 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है, 6 4 जा 24। आपको थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर उन्होंने पहली बार इतनी डेप्थ में कॉन्सेप्ट को, यानी कि पेपर के पैटर्न को, मार्क्स के पैटर्न को समझा होगा। बट जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूं, बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं, कोई दूसरे लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं दूसरे प्लेनेट के। इसी प्लेनेट के लोग एयर 1 भी लाते हैं, बच्चे एयर 1 भी लाते हैं, और बच्चे IIT में सेलेक्ट भी होते हैं। अंडरस्टूड है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप एग्जाम पैटर्न को देखकर, मार्क्स वाइज पैटर्न को देखकर घबरा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है। नेक्स्ट है बेटा पेपर 2 के बारे में समझेंगे। देखो पेपर 2 में क्या है, पेपर फर्स्ट हुआ है अभी, फिर पेपर 2 होगा। पेपर 2 में क्या है, MCQs विद 4 ऑप्शंस, ठीक है, यानी 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है। 6 क्वेश्चन है, 4 मिलेंगे अगर सारे करेक्ट ऑप्शंस आपने चूज कर लिए। एक भी हो सकता है करेक्ट, 4 अगर करेक्ट है, 4 की 4 आपने सेलेक्ट किए तो भी आपका सही है। देखिए आगे +3 कब मिलेगा, ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट बट ओनली 3 ऑप्शंस आर चूजन। आपने 4 ऑप्शन करेक्ट थे, 3 चूज किए तो +3 मिलेगा। 2 कब मिलेगा, 3 और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट बट ओनली 2 ऑप्शंस आर चूजन एंड बोथ ऑफ ऑप्शंस मस्ट बी करेक्ट, यानी कि 2 नंबर कब मिलेंगे, 2 या 2 से 3 या 3 से ज़्यादा ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, 2 ही आपने चूज़ किए, और 2 जो चूज़ किए हैं उसमें आपको क्या मिलने चाहिए, वो करेक्ट होने चाहिए, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आगे 1, इफ 2 और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट बट ओनली 1 ऑप्शन इज चूजन एंड दैट मस्ट बी करेक्ट, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। 3 ऑप्शन सही है किसी के, एक आपने चूज़ किया, एक वो जो चूज़ किया था वही करेक्ट है, तो 1 नंबर हुआ कि नहीं हुआ। नेगेटिव मार्किंग ध्यान से देख लेना, -2 यानी 2 की नेगेटिव मार्किंग है। 24 मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, 4 मार्क्स पूरे मिलेंगे, कोई पार्शियल मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे 24 मार्क्स आप यहाँ से ले जा सकते हैं। आगे सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर देखिए ध्यान से, 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, +3 अगर आपने सही डिजिट ली है, लेकिन देखा इफ ओनली द करेक्ट इंटीजर इज एंटर्ड, यहाँ -1 नेगेटिव मार्किंग है, चेक कर लो। 18 मार्क्स आपको इसमें मैक्सिमम मिल सकते हैं। यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो ये है पेपर 2 की मार्किंग स्कीम, जेई एडवांस। यस बेटा, आप जेई एडवांस की वीडियो देख रहे हैं, यानी कि इसमें जेई एडवांस में कैसे आप एग्जाम को अपियर करने वाले हैं। क्या आप वाकई में जेई एडवांस और जेई मेंस के एग्जाम का सपना देख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझिएगा, पूरी वीडियो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आ जाते हैं भैया, सर ये बताओ कितने क्वेश्चंस आते हैं। कोई फिक्स नहीं है ब्रो, कोई फिक्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझाने वाला हूँ। देखिए मैंने ज़्यादा बड़ा डेटा तो नहीं लिया है, पास्ट 3 इयर्स का डेटा लिया है। 2020 में क्वेश्चन पर पेपर, पहले पेपर में भी 54 आए थे, सेकंड पेपर में भी 54 आए, यानी 108 क्वेश्चंस टोटल आए थे जेई एडवांस के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को जोड़कर। 2021 में 57 क्वेश्चंस पर पेपर आए थे, यानी 114 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, और 2022 में 54 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए पेपर 1,
सॉरी टोटल नहीं, 54 क्वेश्चन पूछे गए ईच पेपर से, यानी टोटल क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर 108 पूछे गए थे। ऐसे पिछले 10 ईयर्स का ही बन सकता है, बट मैं प्रीवियस 3 ईयर्स का आपको डेटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो सर एक बात बताइएगा, क्या यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी फिक्स नहीं होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, आप देख चुके हैं। इट डिपेंड्स ऑन द IITs, ये IITs पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए भैया, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। क्या है नेक्स्ट? ये कह रहा है कि टोटल मार्क्स इन द पास्ट 3 ईयर्स। देखिए 2020 में टोटल क्वेश्चंस के जो मार्क्स थे वो कितने थे भैया? 396 टोटल क्वेश्चंस मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट 2021 में कितने थे? 360, और 2022 भी कितने का बनाया था? 360 का बनाया था। गॉट द पॉइंट? 360 मार्क्स का एडवांस का पेपर 1 और पेपर 2 बनाया गया था टोटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्यारे बच्चों, नेक्स्ट फटाफट देखते हैं, ठीक है। क्या है भैया? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ये कह रहा है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन एज ओवर द पास्ट ईयर्स। मैंने 3 ईयर्स का डेटा लिया है। सिंगल करेक्ट वाले 2022 में 18 क्वेश्चंस रखे गए थे, 2021 में 36 क्वेश्चन रखे गए थे, और 2020 में 54 क्वेश्चंस रखे गए थे। मल्टीपल करेक्ट में ध्यान से देखिएगा, 2022 में 48 क्वेश्चन रखे गए थे, 2021 में 144 क्वेश्चन रखे गए थे, और 2020 में कितने रखे गए थे? 144 क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चंस की बात करें तो 2022 में 76 रखे गए, 22 में 72, और ध्यान से देखिए 2020 में 198। पैराग्राफ टाइप की बात करें तो पिछली बार कोई क्वेश्चन नहीं आया पैराग्राफ से, लेकिन 36 आए थे 21 में, और ना ही कोई क्वेश्चन 20 में आया था। नेक्स्ट मैट्रिक्स मैच टाइप में देखिएगा, 22 में 12 क्वेश्चन थे, लेकिन 21 में 0 क्वेश्चन कोई नहीं था, और 20 में 30 क्वेश्चन लिए गए थे। क्वेश्चंस स्ट्रीम वाले देखिए, 0 क्वेश्चन आपके 22 में लिए, 72 क्वेश्चंस 21 में थे, और 0 क्वेश्चंस आपके किस में लिए गए थे? 2020 में। यानी कि आपको ध्यान से देखिएगा, जरूरी नहीं है कि वो आपके सिंगल करेक्ट के क्वेश्चंस पिछली बार 36 रखे थे, देखो वो लगातार घटाता जा रहा है, 54, 36, अब 18 पर आ गया है सिंगल करेक्ट पर। क्योंकि बच्चा कहाँ फंसता है? बच्चा फंसता है मोर देन 2 ऑप्शंस करेक्ट पर, वहीं तो बच्चा गलती करता है। एक ऑप्शन करेक्ट हो तो क्या दिक्कत है? उसको आसानी रहेगी अपने ऑप्शन को चूज करने में। यू गॉट द पॉइंट? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रिजर्वेशन पॉलिसी। क्या इस IIT के एग्जाम में, यानी कि जेई के एग्जाम से, क्या है कितना ही लो जेई, बट मुंह से निकलता ही IIT है ब्रो, ठीक है। इसमें आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती भी नहीं है, ठीक है। तो क्या इसमें रिजर्वेशन भी रखा गया है? एग्जैक्टली देखिए रिजर्वेशन कितना है, सीट्स पर रिजर्वेशन है सीधा सीधा 10% सीट EWS की, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये अनरिजर्व के लिए बनाया गया है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। शेड्यूल कास्ट, ठीक है 15%, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितना है 10.5%, OBC के लिए सीधा सीधा 27%, और PWD फिजिकल हैंडीकैप जो है जिनको दिव्यांग कहते हैं उनके लिए 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। गॉट इट? ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें इतनी सीट्स तो फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉप 5 IITs। अब हम अपने लास्ट फेज पर आ जाते हैं, सेकंड लास्ट पर। हम कुछ IITs और NITs के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो डेटा बनाया गया है वो NIRF की रैंकिंग के द्वारा, NIRF रैंक होती है जो डिसाइड करती है कि IITs और NITs की क्या रेपुटेशन रही है। उस रेपुटेशन के हिसाब से वो हर साल अपना डेटा को रिकरेक्ट करते हैं, और अपनी पोजीशन बनाने में IITs और NITs को बहुत मदद मिलती है। तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ टॉप 5 IITs की, लेकिन मैं टोटल नंबर ऑफ IITs की बात करूँ बेटा तो टोटल 23 IITs हैं। कितनी IITs है बेटा? 23 IITs हैं, जिसमें से टॉप 5 IITs आपके सामने 2022 NIRF रैंकिंग के हिसाब से डिज़ाइन की गई, रखी गई है। पहले नंबर पर आई IIT मद्रास, दूसरे पर है IIT दिल्ली, तीसरे पर है IIT बॉम्बे, चौथे पर रही IIT कानपुर, और 5वें पर रही IIT खड़गपुर। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये NIRF ये किसी के कहने से नहीं रखी गई है कि मेरे हिसाब से IIT दिल्ली बेस्ट है, मेरे हिसाब से मद्रास बेस्ट है। इट्स अ रैंकिंग, पॉइंट बेसिस है। NIRF एक पॉइंट डिज़ाइन करता है और उसके हिसाब से, ठीक है, इनके रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पर होने वाले एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर होने वाली बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रैंकिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है। टोटल 23 IITs हैं,
मुझे पता है आप एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे होंगे, सर आईआईटी में कितनी सीट्स हैं? ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टॉप 5 एनआईटीज़ की। पहला है ट्रिची, एनआईटी ट्रिची है। दूसरी एनआईटी कर्नाटका, तीसरी है एनआईटी रूरकेला, और चौथे नंबर पर आईआईटी है वारंगल। आगे नेक्स्ट 5वें नंबर पर आईआईटी है कैलकट, ठीक है। ये टॉप 5 एनआईटीज़ हैं। इफ़ आई हैव स्पोकन आईआईटीज़ तो प्लीज़ फॉरगिव मी, ये एनआईटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। सर कितनी टोटल एनआईटीज़ हैं? टोटल 31, ठीक है, 31 एनआईटीज़ हैं, बिल्कुल करेक्ट। 31 एनआईटीज़ टोटल अपने इंडिया में हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट की ओर हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट में है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये वीडियो में मैंने पूरी की पूरी चीज़ें कवर करने का प्रयास किया है, आपको हर एक छोटे से छोटा पॉइंट समझाने का प्रयास किया है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई पहला क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है, सर हाउ मेनी टाइम्स कैन वी गिव जेई मेन्स? जेई मेन हम कितनी बार दे सकते हैं? मैंने पहले ही बताया है, जेई मेन का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, और आप इसको 6 बार दे सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, लगातार 3 साल तक दे सकते हैं। टोटल 6 एग्जाम को आप अपीयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सर व्हेन जेई एडवांस एग्जाम कंडक्ट, कब जेई एडवांस का एग्जाम कंडक्ट होता है? और वो होता है अक्टूबर में, अक्टूबर में कंडक्ट होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेई एंड आईआईटी? अभी तक बच्चों को जेई और आईआईटी में डिफरेंस ही नहीं पता होता है। बेटा जेई क्या है? एक एग्जामिनेशन है, जस्ट एन एंट्रेंस एग्जाम, जो कि कौन कंडक्ट करता है? मैंने बताया था मेंस करती है कौन सा एग्जाम, भाई कौन करता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और एडवांस किया जाता है 7 जोनल आईआईटीज़ के द्वारा, जिसमें बहुत सारे आईआईटीज़ के नाम मैंने आपको बताए थे। दिल्ली मैंने आपको बताया था, खड़गपुर बताया, कानपुर बताया, बॉम्बे बताया, ऐसी और आईआईटीज़ बताई थी। सो आईआईटी क्या है? द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ, ठीक है, इंजीनियरिंग के, आर्किटेक्ट के, प्लानिंग के, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं। और ये प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। वर्ल्ड, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेजेस में आते हैं ये। तो वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेना वर्ल्ड की बेस्ट स्टूडेंट को ही डिजर्विंग रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और आईआईटी में एडमिशन ले लेता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट ये लिखा है, कैन आई गेट एडमिशन विदाउट जेई एडवांस्ड? क्या मैं जेई एडवांस्ड के बिना एडमिशन ले सकता हूँ? मैंने क्या लिखा? यस सर। थोड़ी देर पहले आपने तो बताया कि एडवांस देना पड़ेगा तो एडमिशन नहीं हो सकता। बेटा जेई के एग्ज़ाम के अलावा और बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पर आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन जेई के मेन के बाद आपको एडवांस देना पड़ेगा, तभी आपका आईआईटी में एडमिशन होगा, ठीक है। सो आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो बहुत सारे और रास्ते भी हैं आईआईटी से, और नॉट ओनली बीटेक होता है, उसके अलावा भी तो और कोर्सेज होते हैं, तो आप उन कोर्सेज के थ्रू भी आईआईटी में जा सकते हैं, ठीक है। आईआईटी जैम वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, और भी एग्ज़ाम होते हैं बेटा, ठीक है। चलिए फिलहाल इसमें तो हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, इसमें तो हम सिर्फ यही बात करने वाले हैं। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं ना। नेक्स्ट भाई वो क्वेश्चन जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझ रहे थे, क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल इन आईआईटीज़? आईआईटीज़ में इस समय 16,234 सीट्स हैं, मात्र 16,234। तभी मैंने कहा ना 1.5 लाख के करीब, 1.25 लाख के करीब बच्चा अपेयर होता है एडवांस में, लेकिन आईआईटी में सीट्स कितनी मिल रही? मात्र ओनली less than 16,500. That's why its success ratio या getting admission in IIT is only approx 28%. 28% से ज़्यादा बच्चे IIT में ले ही नहीं पाते, एग्जाम ही नहीं क्रैक कर पाते, ठीक है, IITs के लिए। आगे, आर 12th मार्क्स आर इम्पोर्टेंट फॉर जेई? बिल्कुल 12th मार्क्स इंपॉर्टेंट है भैया। अब कैसे? अगर आप जनरल और ओबीसी में आते हैं तो आपकी 75% बेसिकली आनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप रिजर्व क्लासेस में आते हैं, जैसे एससी एसटी में आते हैं, तो आपको 65% आपके आने चाहिए। यू गॉट द पॉइंट? बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, बहुत छोटी सी एलिजिबिलिटी है, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने दी गई है, क्या है? When JEE Mains 2023 एग्जाम विल बी कंडक्टेड? कब होता है भैया? एनटीए ने डेट अनाउंस कर दी है, 15
दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 2022, 15 दिसंबर 2022 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और उसने डेट भी अनाउंस कर दी है। जनवरी 24 से लेके जनवरी 31 तक एग्जाम कंडक्ट होगा जेईई मेन का 2023 का, और फिर होगा अप्रैल 6 से लेके अप्रैल 12 तक। गॉट द पॉइंट। सो अगर आपने अभी तक सोचा नहीं है फॉर्म भरने का तो फटाफट भर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आगे नेक्स्ट है व्हेन एनटीए विल रिलीज नोटिफिकेशन फॉर जेईई मेन 2023 एग्जाम, और उसने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी डेट दे दी है, यानी कि 15 दिसंबर, 15th ऑफ दिसंबर से लेकर आई थिंक 12th ऑफ जैन तक, ठीक है 23, ये 22, ठीक है ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 23 तक रजिस्ट्रेशन रहेंगे, ठीक है 23 मतलब ईयर 12 जनवरी 2023 तक रजिस्ट्रेशन रहेंगे। बेटा आप फटाफट आप जाइएगा। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, और मैं थैंक यू करता हूँ अपनी टीम मेंबर का जिन्होंने इस पूरे टेक्निकल चीज़ों को अरेंज करने में मेरी मदद करी। जैसे कि आप पीपीटी देख रहे हैं, साथ ही साथ ये वीडियो जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर बहुत सारी एडिटिंग में चेंजेस किए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं, ठीक है। आई वुड लाइक टू थैंक्स टू द ऑल टीम मेंबर। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पूरे अच्छे से समझ में आई होगी और आपका सपना जो आप आईआईटी में संवारने के लिए देख रहे हैं और एक बेहतर इंजीनियर बनने के लिए तलाश रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।